बिहार में भाजपा अपने अकेले के दम पर सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। जी हां, आपने ठीक सुना। बिहार में भाजपा एमएलसी चुनाव में जीत के बाद अब सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। अभी अभी बिहार में एमएलसी यानी विधान परिषद का चुनाव बीता है। विधान परिषद की 5 सीटों पर चुनाव हुआ और उसके जो नतीजे आए हैं, उसके बाद भाजपा अकेले लड़कर भी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। भाजपा के सामने नीतीश कुमार और लालू यादव की पार्टी साथ में मिलकर भी उससे पीछे रह गई। बिहार विधान परिषद की शिक्षक और स्नातक की 5 सीटों पर चुनाव संपन्न हुए हैं। चुनाव के जो नतीजे आए, उसमें महागठबंधन और भाजपा बराबर बराबर सीट जीत पाए। यानी एक तरफ बिहार की दो बड़ी पार्टियां राजद और जदयू एक साथ चुनाव लड़ रही थी और दूसरी तरफ भाजपा अकेली थी। लेकिन इसके बाद भी 5 सीटों में 2 सीट महागठबंधन जीत पाई और 2 सीट अकेले भाजपा ने जीत लिया है। और जो एक सीट था उस पर निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई है। उस निर्दलीय उम्मीदवार को प्रशांत किशोर का समर्थन हासिल था और वहां पर महागठबंधन के समर्थित उम्मीदवार अपनी विरासत को बचाने में सफल नहीं हो पाए। वहां से जो महागठबंधन के उम्मीदवार थे, उनके पिता वहां पर जीते हुए थे, लेकिन इसके बावजूद भी महागठबंधन के उम्मीदवार की वहां से हार हुई और इन 2 सीटों को जीतकर भाजपा विधान परिषद में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। सदन में भाजपा के सदस्यों की संख्या 2 सीटों के बढ़ने के साथ अब 25 हो गई है और भाजपा के बाद जदयू का नंबर है। जदयू के पास अब 23 सदस्य है। इन चुनावों में भाजपा ने गजब का उलटफेर किया है। इसमें सबसे रोचक और कड़ा मुकाबला गया स्नातक सीट पर हुआ। इस सीट में मगध और शाहाबाद के 8 जिले समाहित हैं। इसमें कुल 43 एमएलए आते हैं और इन 43 एमएलए में 40 एमएलए महागठबंधन के थे। और फिर भी इस क्षेत्र से जहां महागठबंधन का भरपूर पकड़ है या यूं कहे तो एक छत्र राज है, वहां से भाजपा ने सीट निकाल लिया और हराया भी किसी आम उम्मीदवार को नहीं, बल्कि आरजेडी के जो प्रदेश अध्यक्ष है जगदानंद सिंह, उनके बेटे डॉक्टर पुनीत की इस सीट से हार हुई है। अब भाजपा की यह जीत आने वाले चुनाव में क्या असर डालेगी, विस्तार से इसके बारे में हम वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। पर उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। जब से बिहार विधानसभा के 5 सीटों पर रिजल्ट आया है, तब से बिहार में महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि इन चुनावों में भाजपा ने महागठबंधन के सीटों में सेंधमारी कर ली है और 2 सीटें जीतकर भाजपा बिहार विधान परिषद की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। बिहार विधान परिषद के शिक्षक और स्नातक की 5 सीटों पर 31 मार्च को चुनाव हुए थे। इस चुनाव के नतीजे गुरुवार को घोषित किए गए। इस चुनाव में बीजेपी को 2 सीटों पर जीत मिली। इसके साथ ही बीजेपी बिहार के उच्च सदन में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। 2 सीटों पर जीत के साथ ही सदन में बीजेपी की संख्या 25 हो गई। अब इस चुनाव का आप इस रूप में देख सकते हैं कि यह बीजेपी के लिए कड़ी परीक्षा थी, क्योंकि इसमें बीजेपी अकेली चुनाव लड़ रही थी और बीजेपी के सामने बिहार के 2 सबसे मजबूत दल थे और दोनों दलों का आपस में गठबंधन है। तो बीजेपी ने अकेले 2 दलों को डटकर सामना किया है। इनको काफी कड़ा मुकाबला दिया है और इन 5 सीटों में 2-2 की बराबरी भी कर ली है। इसके साथ साथ भाजपा ने बिहार विधानसभा में अपना वर्चस्व कायम कर लिया है। अब इस चुनाव में जो सबसे रोचक और कड़ा मुकाबला हुआ, वो गया स्नातक सीट पर देखा गया। इस सीट में मगध और शाहाबाद के 8 जिले समाहित हैं और इन 8 जिलों के अंतर्गत कुल 43 विधायक आते हैं। और यहाँ एक खास चीज गौर करने वाली है, इन कुल 43 विधायकों में 40 महागठबंधन के ही विधायक हैं। यानी कि इस क्षेत्र में महागठबंधन का वर्चस्व कायम है। उनके आसपास भी बीजेपी नहीं है और इसके बावजूद भी बीजेपी ने गया की शिक्षक सीट पर जेडीयू को हरा दिया। जेडीयू के साथ साथ यहाँ आरजेडी की भी हार हुई। आरजेडी का यहाँ पर जो उम्मीदवार था वो काफी खास था। गया के स्नातक सीट पर बीजेपी के अवधेश नारायण सिंह ने राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के छोटे बेटे डॉक्टर पुनीत कुमार को मात दे दी। अवधेश नारायण सिंह प्रथम वरीयता की गिनती में 158 वोट से आगे रहे। वहीं दूसरी वरीयता की 7वीं राउंड की गिनती के बाद उन्होंने 493 मतों से आगे बढ़कर जीत हासिल की। अवधेश नारायण सिंह को कुल 24,290 वोट मिले, तो डॉक्टर पुनीत कुमार को 22,624 वोट मिले। इस सीट की पर कुल मतलब 61,130 वोट पड़े थे, जिसमें से 53,999 वोट वैध थे और 7,131 वोट को अवैध साबित किया गया था। यहाँ जीत के लिए 50% से 1 वोट ज्यादा चाहिए थे, लेकिन अवधेश नारायण सिंह को 8वें राउंड की गिनती तक भी इतना वोट नहीं मिल पाया और अंत में जीत का फैसला सर्वाधिक वोट के आधार पर कर दिया गया। यानी बहुमत के आधार पर अवधेश नारायण सिंह को विजयी घोषित किया गया। और इस सीट पर जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, उन्होंने जमकर प्रचार किया था। वह कई दिनों से राजद के प्रदेश कार्यालय में नहीं आ रहे थे। तमाम एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद भी यहाँ पर बीजेपी जीत गई। कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार के खिलाफ बयान दिया है, इससे ग्राउंड स्तर पर जेडीयू के कार्यकर्ता काफी नाराज थे और इसी का खामियाजा महागठबंधन को भुगतना पड़ा है। वह गया से शिक्षक और स्नातक दोनों सीटों पर हार गई है और इन्हीं नतीजों को देखकर कहा जा रहा है कि बीजेपी अकेले ही महागठबंधन पर भारी पड़ रही है। इसका असर आने वाले लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। बाकी आप इसे किस रूप में देखते हैं, कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत बहुत धन्यवाद।